नमस्कार, मैं हूं शिवम राय। आपका जनहित इंडिया में स्वागत है। आज मैं देश के जाने माने और बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पुरस्कार से सम्मानित अभिषेक पंडित जी हैं, उनसे बात करता हूं। अभी उनके प्ले बोधू अहिर का प्रस्तुति हुआ है, जो कि कई प्रस्तुतियां हो चुकी हैं और बहुत बेहतर प्रस्तुति है। हम उनसे बात करते हैं कि किस संदर्भ में उनका प्ले है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जनहित इंडिया 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उसमें बहुत सारे योद्धा रहे। वीर कुंवर सिंह से लगायत रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाजी और बहुत सारे और नाम गिने जा सकते हैं। कुछ गुमनाम भी रहे जो इतिहास में कहीं भुला दिए गए या बहुत चर्चा जिनकी नहीं हुई, और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो 17वीं बटालियन जो कि आजमगढ़ की थी, और ये जिक्र आता है 1857 के गदर में कि 17वीं बटालियन के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो 17वीं बटालियन के यहाँ के सूबेदार थे बोधू सिंह अहिर, जो कि मूलतः फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, लेकिन वो आजमगढ़ में ही रहते थे। उनके पिताजी फ़ौज में थे, उनके पूरा ख़ानदान फ़ौज में था। तो उन्होंने ही यहाँ पे 2 जून को क्रांति किया, और बाद में वो फैज़ाबाद, लखनऊ होते हुए कानपुर गए। नानाजी की अगुवाई में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। फिर जब गदर मतलब समाप्त हुआ और सेनाएं छिन्न भिन्न हो गईं, भारतीय सेनाएं विद्रोहियों की, तो फिर गोरखपुर आ गए। वहाँ अहमद हसन थे, उनके साथ मिलकर गोरखपुर में लड़ाई लड़ते रहे। उस लड़ाई में अहमद हसन मारे गए और फिर बोधू सिंह जी अरेस्ट हो गए। ये सर नौटंकी शैली में आपका है। कितने लोग की टीम है और कौन कौन है? देखिए, युक्त तो ये कि एक बायोपिक है ये, तो इसमें बहुत सारे चरित्र हैं, तो इसलिए हमें लंबी टीम बनानी पड़ी। हमारी कुल 20-25 लोगों की टीम है। और नौटंकी में इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख विधा नौटंकी है, और इस तरह के जो कि बोधू अहिर कोई शहरी चरित्र नहीं है, देहाती चरित्र हैं, तो उन पर हमने सोचा कि उनको नौटंकी में प्रस्तुत किया जाए, और इस नाते किया। और ये जो आयोजन हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर है दीमापुर, उनके वर्चुअल थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये आयोजित किया गया है। जी। अभी तक कितनी प्रस्तुतियां हुई हैं इस नाटक ये 2 महीने में चौथी प्रस्तुति थी। 2 महीने में चौथी प्रस्तुति है। बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हाँ। और प्रस्तुतियाँ जब अधिक से अधिक होती हैं तो बेहतर होती हैं, मचती हैं। तो अभी तो बनने की प्रक्रिया में है प्रस्तुति। इस नाटक का चूँकि म्यूजिक संगीत जो है बहुत खास है, मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी परिचय करवाएं। आप भारतीय नाट्य अकेडमी से 2008 बैच के स्नातक हैं, नीरज कुशवाहा। इन्होंने संगीत किया है, नौटंकी के विशेषज्ञ हैं। जी, थैंक यू। आपका स्वागत है जनहित इंडिया में। आपका ये प्ले, चूँकि आपका संगीत मैंने देखा और बहुत बेहतर है, तो आप अपने संगीत के बारे में और यहाँ के जो आर्टिस्ट जिनके साथ आपने काम किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, सब कुछ। धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। नौटंकी के बारे में क्या कहूँ, मेरा बचपन ही, बल्कि मैं बहुत छोटा था तो गांव में नौटंकी हुआ करती थी, और रेडियो में कई बार मैंने थपलियाल जी की नौटंकी सुनी थी, तो वो सुन के बड़े हुए। और फिर मौका मिल गया कानपुर दर्पण के साथ काम करने का। और आपका गृह जनपद कानपुर है? जी। थोड़ा सा परिचय देते हुए। तो मैं कानपुर से ही रहा, और परिवेश जो हमारा, मतलब बैकग्राउंड हमारा रहा, वो गांव से रहा। उसके बाद फिर स्कूलिंग और सब बाहर हुई। तो जब कानपुर में आया तो गुलाब भाई जी का ग्रुप था, और लकली मुझे वो ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिल गया। और फिर वही है कि जब आप अच्छे लोगों का सानिध्य मिल जाता है तो फिर चीज़ें निकलती रहती हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद धीरे से ड्रामा स्कूल बीएनए आ गया, तो वहाँ रविनागर जी का सानिध्य मिला, और थपलियाल जी खुद वहाँ पर रहे। तो थपलियाल जी ने बल्कि मुझे गोद सा ले लिया, और ऐसे समझिए कि उनको शायद ये कहीं ना कहीं भास था कि अब नई पीढ़ी पता नहीं कैसे क्या करेगी, तो उन्होंने बहुत चीज़ें उनसे मैंने जानी समझी। और बल्कि जो कुछ भी अच्छा होता है मेरे गुरुओं का ही है, उसमें जो कमियां होती हैं वो हमारी होती हैं। तो ये सब चीज़ें रहीं। और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं बड़े अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि हमें इनके साथ केवल 5 दिन 4 दिन 5 दिन का ही मौका मिल पाता है, और वो भी 2 घंटे 3 घंटे रिहर्सल करने के लिए, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सब अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये मजबूरी आती है, लेकिन फिलहाल मैं बड़ा खुश रहता हूँ। तो आप शुरू से ही इस प्ले के साथ लगे हुए हैं म्यूजिक में? बिल्कुल कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जब मुझे अभिषेक जी ने फ़ोन करा, तो मैंने कहा कि नौटंकी करनी, और वो भी 5 दिन में कैसे होएगी, और वो भी नए बच्चों के साथ जिनको कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो 24 घंटे तो एक दिन में होते हैं, तो 5 दिन में बहुत ढेर सारे घंटे मिलने वाले हैं। तो उसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर चीज़ें जो प्रस्तुति बनी आपके सामने। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ हैं सबसे पहले अभिषेक पंडित जी,
बोधू अहिर नाटक के नाट्य निर्देशक, और अभी हमारे साथ नीरज सर थे। इन्होंने जो है इस नाटक का संगीत दिया हुआ है। आज आजमगढ़ में एक बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई और उस प्ले का नाम है बोधू अहिर। का नाम जी हरिकेश मौर्य। हरिकेश मौर्य जी, आपने इसका लीड रोल किया। आपको ये निभाते हुए कैसे लगता है, ये पात्र निभाते हुए? अभी तो मैं जितना बोधू सिंह के बारे में पढ़ पाया हूँ और जान पाया हूँ अभी तक, मैं बस उनके पास तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1857 को अपने आप में समेट पाना एक बहुत ही जद्दोजहद का काम है। और मैं अभी चूँकि पास आउट होकर आया हूँ और मेरे लिए आप बीएनए से पास आउट हैं ना? भारतीय नाट्य अकादमी से पास आउट होकर आया हूँ और कोरोना के तमाम जानते ही विपरीत परिस्थितियों के बाद ये प्रस्तुति मेरे लिए एक नई उम्मीद लेके आई है। अच्छा, तो इस कोविड के दौरान आप चूँकि जब घर में थे तो आप किस पीड़ा से गुजर रहे थे? चूँकि आप लोग स्टेज पे आते हैं, ऑडियंस आ नहीं रही थी, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव पे अगर हम इस तरह की कोई एक्टिविटी करते थे तो गांव के लोग जो है कि अजीब नज़रों से देखते थे, तो जिसकी वजह से हम वहाँ पे अपना ये काम कर नहीं पाते थे, अपनी प्रैक्टिस की रोज़ाना नहीं हो पाती थी, तो उस चक्कर में हमारा बहुत नुकसान होता था। तो अभी चूँकि ये प्ले इतना सुंदर जा रहा है, इसकी 4 प्रस्तुतियाँ 2 महीने के अंतर्गत हो गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? ये बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है और बोधू अहिर जिन्होंने कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना लूटा था, उस ज़माने में 1857 में 8 लाख रुपए लूटे थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ आप लोग बोधू अहिर के बारे में पढ़ें, जानें, समझें और उन्हें जो वो इतिहास में खो गए हैं उन्हें फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। इस वर्कशॉप के बाद, इस प्ले के बाद आपका एक और वर्कशॉप हो रहा है एनएसडी के तहत, उसके बारे में भी आप जो है थोड़ी बहुत जानकारी दे दीजिए दर्शकों को। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कार्यशाला होगी, क्योंकि जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि रंगमंच केवल जो है कि एक्टिंग नहीं है, ये एक थेरेपी है और सच में एक थेरेपी है। आप हर तरह से इसमें विकास करते हैं। केवल एक जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आप डॉक्टरी पढ़ते हैं तो आप केवल डॉक्टरी के क्षेत्र में करते हैं, टीचिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ये रंगमंच जो है समग्र है और इसमें सारी कलाओं, सारी विषयों का समावेश है, तो ये एक बहुत बड़ी विधा है। और अगर बच्चे इसमें कुछ सीखते हैं तो वो उनके आने वाले भविष्य के लिए, वो किसी भी फील्ड में जाए। ये कब से कब तक है ये वर्कशॉप? 14 फरवरी से 15 मार्च तक है। 15 मार्च और ये प्रस्तुति परक है, मतलब इसमें बच्चों के साथ नाटक भी किया जाएगा। नाटक भी किया जाएगा। और कितने साल के बच्चे? 8 से 16 साल के। 8 से मैं 16 साल। मैं इस वर्कशॉप का संयोजक भी हूँ। अच्छा। तो 8 से 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चों का है ये है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी आप देने के लिए। धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैंने यहाँ बोधू अहिर के टीम के साथ बातचीत किया और इन्होंने ये बताया कि इस वर्कशॉप के बाद एक और वर्कशॉप है जो एनएसडी और सूत्रधार के संयुक्त तत्वाधान के तहत जो है होगा,